बस बहुत इतने प्यार से मेरा नाम मत लिया करें, मुझे कुछ बहुत कुछ होता है। बहुत दिनों से ख्वाहिश थी, तबिशा भाई आप हंसना मनाए कर रहे हैं जियो पे, खान साहब को बुलाएं। तो आज फाइनली वो दिन आ चुका है कि हमारे साथ मौजूद हैं खान साहब। आपकी भरपूर तालियों में पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की जान है आप, एहसन खान है आप। अच्छा ऐसे भाई, इससे पहले कि ये बात निकल जाए, पुरानी हो जाए, यू आर हेयर एंड देयर। यस बिल्कुल सही है। अच्छा ऐसे में ये बात कभी पुरानी नहीं होगी क्योंकि ये जुमला इतना मुस्तनद जुमला है, बड़ा जुमला है ये, और ये हर वक्त आपके काम आएगा और सबके काम आएगा। जब आप कह रहे थे ये, तब तो आपके दिमाग में नहीं होगा ये, 5 साल पुरानी बात है। 5 साल पुरानी। तो मुझे क्या मालूम था वो कहीं पाकिस्तान में निकल के वायरल हो जाएगा। क्या माहौल क्या था, वो क्या चीज थी जहां बोलना पड़ा कि आई एम अ ब्रिटिश एशियन एक्टर नॉट पाकिस्तानी? देखिए मुझे मालूम था ये सवाल, मैंने 2-3 से, मुझे पता दूसरा भी एक और सवाल आएगा कि आप घोड़े पे क्यों चढ़े हुए थे अभी कहा। लेकिन बहरहाल वो ये ऐसा हुआ कि आई वाज एट एन इवेंट इन द यूके और उधर कुछ इंडियन अदाकार, कुछ और मुल्कों के अदाकार मौजूद थे। तो जो कैमरा पर्सन थे जिनके साथ मैं माइक जिनका पकड़ के बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बोला कि आप काइंडली प्लीज़ डोंट से दैट यू आर अ पाकिस्तानी एक्टर, बिकॉज ज़ाहिर है मेरी वहाँ की पैदाइश है, सिटीजनशिप भी है वहाँ की, रिहाइश भी है वहाँ पे, और मैं उन दिनों थिएटर कर रहा था वहाँ पे। ठीक है। तो उन्होंने कहा आप सब यहाँ पे एशियन एक्टर्स हैं, शायद उसमें एनी जैदी, एनी जाफरी हमारी एक आर्टिस्ट हैं, शी इज़ अ ब्रिटिश सिटीजन ऑल्सो, एक 2 और एक्टर्स थे और कुछ हिंदुस्तानी जो वहाँ के लोग हैं। सो उन्होंने कहा प्लीज़ कहिए ब्रिटिश एशियन। सो आई जस्ट रिपीटेड व्हाट ही सेड। ओके। सो वो रिपीट ऐसा किया कि वो अब पूरा मुल्क रिपीट पे लगा, वो रिपीट बंद नहीं हो रहा। अच्छा ऐसा एक चीज और है, एक तो ये ब्रिटिश वाला तो हो गया, एक कराची क्लीन कराची कैंपेन का भी आप हिस्से हैं। जब से आप पार्ट बने कराची गंदा ही होता चला जा रहा है, ये किस किस्म का हिस्सा है आप? बिल्कुल सही है। देखिए हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस, बट जिनके सपोर्ट ये काम है कि मुल्क को, शहरों को साफ करें, उनको तो करना चाहिए ना यार। Exactly. ये आप सफाई से आपका ताल्लुक रहा भी है। बिल्कुल है। बाथरूम साफ करने के एक्सपर्ट भी फख्र से इंडोर्स करता हूँ ये सफाई करने वाले इस मिशन को, बिल्कुल। लेकिन ये ऐड बनाते हुए सालों से आप बाथरूमों के एक्सपर्ट हैं, कई घरों में आपने दिन में बाथरूम साफ किए। आपने ऐड गौर से देखा नहीं है? चले आप बोले, मैं आगे बताता हूं। मैं क्यों ऐसा ऐड गौर से देखूंगा जिसमें कमोड है देखने को यार? मैं क्या गौर से देखूं? कमोड को क्यों देख रहा? मैं हूं यार, मुझे देख भाई। अब ये कितनी सैड बात है कि आपके होते में अगर बंदा कमोड देख रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा शर्म करो यार। कभी कोई, ये तो सेट ही होते हैं, कभी आपने कोई ऐसी कमोड देखी हो कि आपने बोला नहीं यार इतने पैसे नहीं मिले? अच्छा मैं आपको बताऊं प्लीज। वो एक तो कमोड जो था वो रियल, इट इज अ सेट कमोड। वी शूट ऑन द सेट, और वो सेट को उस तरह से पेंट लगाते हैं ताकि वो लगे कि वो मैला है। सेकेंडली आप नोट कीजिए, वो हाथ जो है, जो सफाई वाला होता है, वो आपका नहीं है, वो मेरा नहीं होता, किसी और का हाथ है। वो एक चूड़ी या कड़ा पहना होता, तो वो खातूने खाना साफ कर रही थी यूजुअली। या हमारे घर में बहुत सारी, जो बड़ी रिस्पेक्ट मैं करता हूँ, तीनों सही काम पे लगाया हुआ हमने, बाथरूम साफ करने। बड़ी इज्जत है यार जो हमारा गन साफ करते हैं लोग, आप चाहे वो बाहर हो, गटर साफ करते हैं, चाहे वो घर में हमारी आती हैं, इतनी जबरदस्त औरतें, उनको सलूट करना चाहिए। अपने घर को चला रही होती है। मेरे पास जो खातून आती है साफ करने, वो अपने पूरे कुंबे को पाल रही है, तो उसको तो सैल्यूट करना चाहिए। वो तो बिल्कुल सही बात। तो इसलिए वो हाथ मेरा नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपको लेके जाऊंगा और आपका हाथ इस्तेमाल करेंगे। ये घड़ी देख लो और से बच्चों, ये यूं करते हैं। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि सेट पे बाथरूम नहीं था और इमरजेंसी हो गई? हाँ ये हुआ। तो सेट वाला कमोड इस्तेमाल कर लिया, बैठे हुए। अरे इसके नीचे कोई निकलने की जगह नहीं थी, क्या बातें कर रहे हो? हमें नहीं पता। जब ऐसे हो गए तो फिर बाहर खेत हैं, दरख्त पौधे हैं। आपने कभी पौधों में? अच्छा बाहर करने से, बाहर नहीं, मैं इंडिया में थोड़ी रहता हूँ। हाँ ये बात भी सही नहीं, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस होता है उसका। बॉयज में तो ये बड़ा एक्सपीरियंस इंडिया में 70% 60% आबादी के पास बाथरूम नहीं है। बट ताबिश वो ये बात बहुत लंबी हो जाएगी आपका शो के 10 मिनट बाथरूम क्लीन। आप निकालो बाथरूम, लेकिन स्पॉन्सर करवा लेंगे। आज से 50 60 70 साल पहले तो हर कोई खेतों में जाता था, तो इसलिए कोई इतनी मायूब बात भी नहीं। बट हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ऐसे आपको पाकिस्तान की प्रियंका चोपड़ा भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश कनेक्शन, ऑफ कोर्स। ये एक्सेंट दोनों के सेम है। आपको पसंद भी बहुत है प्रियंका चोपड़ा, आपने कहा है कि
आई मीन एक्टिंग स्किल वाइज नहीं, बट शी इज गॉर्जियस लुकिंग है। प्रीति जिंटा में क्या प्रॉब्लम है? वो भी अच्छी है। हाँ वो भी चीज माधुरी दीक्षित में क्या प्रॉब्लम है? नहीं है, बुरी कौन लगती है आपको इंडिया में? अच्छी है हीरोइंस यार, गुड। आप पाकिस्तानी हीरोइंस की बात करें, आप मतलब मैं आऊंगा उन पे। हाँ तो आए ना, अभी आए ना। अच्छा, आपको क्या क्या कहा? नीलम मुनीर तो अच्छी लगती है। नीलम मुनीर बहुत शुक्रिया मेरे भाई। नीलम मुनीर आपको अच्छी लगती है पाकिस्तान में? नीलम बहुत अच्छी है। नीलम बहुत अच्छी है। हाँ, किसको सबको अच्छी लगती होगी, आप बताएं। शी इज अ गुड एक्टर शी इज अ गुड एक्टर एंड देयर आर सो मेनी अदर गुड एक्ट्रेसेस आल्सो। प्रियंका के साथ फिल्म आ जाए, उसका नाम क्या होगा? लंदन ही जाऊंगी। काम करना अच्छा पसंद है? लंदन की कहानी। लंदन ही कहानी। पैमला ने रिसेंटली कुछ अरसे पहले आपके शो का एक सेगमेंट बैन कर दिया और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया उस पे, माशाल्लाह। क्या था वो सेगमेंट और क्यों बैन हो गया, और आपको लगता है ज्यादती थी या नहीं थी? नहीं, देखिए जब वो सेगमेंट शुरू हुआ तो आई वाज नॉट इन फेवर ऑफ दैट सेगमेंट बिकॉज उसमें एनिमल्स यूज हो रहे थे। हाँ। ऑल्दो जो एनिमल का, जानवर का जो ओनर था वो भी सेट पे मौजूद था, और उनको एक अच्छी जगह से लाना और अच्छी जगह पे ले जाना उसका काम था सारा। और हम लोग, हमारी कोशिश होती है कि जानवर को कोई नुकसान ना, फिजिकल हार्म ना पहुंचे। सही है। लेकिन मैंने ये पॉइंट आउट किया कि आप जब जानवरों को यूज़ करते हैं तो कुछ लोगों को एतराज़ होता है कि आप उनको अपने पर्सनल गेन के लिए, अब मतलब अब ज्यादती होगी जानवर से, या और बात भी सही है। आई सेड दैट, दे सेड नो इट्स ओके। जैसे दो लोग घोड़े पे बैठे हुए हैं, मतलब एक घोड़े के साथ। घोड़े पे तो बैठते ही हैं हमेशा से, बैठते दो लोग उस बैठते हैं, होता है। 3-4 लोग भी बैठ सकते हैं। हाँ बैठ सकते हैं, घोड़ा बैठ जाए अलग बात है। शुक्र है घोड़ा नहीं बैठ गया था यार। तो इसलिए वो चैनल का इशू था उस प्रोग्राम में। चैनल के साथ अगर पेमरा ने उनको नोटिस भेजा, इट वाज नॉट अबाउट माय शो और मी, इट वाज अबाउट द चैनल एंड देयर इशू। अच्छा, हमने क्या किया, हमने जानवरों का गेम रखा ही नहीं, हमने जानवरों के साथ खेलना ही नहीं है, हम डायरेक्ट इंसानों से ही काम चला रहे हैं। इंसानों से खेलो। आप इंसानों से खेलते हैं और भी खतरनाक इनकी शिकायत कोई सुनता भी नहीं ना। सुनता भी नहीं, बेचारों की, इंसान की कौन सुनेगा। अब आते हैं मेन सवाल की तरफ। अच्छा, तो मैंने आपको थोड़ा ग्राउंड कर दिया कि अब आप ताबिश तो आज बड़े, यानी कि अब मैं आपको राइडिंग पे सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपको अस्तबल में ले जा रहा हूं, चलें, जहां घोड़ा खड़ा है। हाँ ठीक है। अभी रिसेंटली एक फोटोशूट हुआ। हाँ। आप घोड़े, फोटोशूट नहीं था, वो फिल्म का सीन था। हाँ ठीक है। हमें तक तो क्लिप्स ही पहुंचे टोटे। तो उसमें तो ऐसा हुआ कि आप घोड़े पे बैठे, फिर आप आयशा उमर के साथ ट्रॉली में बैठे, फिर आप छोटी छोटी जगहों में बैठे कि जगह सही नहीं मिल रही थी, या आप, ये लोगों को बुरा लगा। आपको कैसा लगा? आज इतने खुले सोफे पे अकेले बैठे, बुरा तो लग रहा होगा। अब बुरा लग रहा। आप भी किसी को बैठ नहीं दिया साहब। अच्छा मैं बता, घोड़े इसको स्टांस चाहिए कि आजकल बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है। सुनिए ना, वो क्रिटिसाइज थोड़ा, हाँ क्रिटिसाइज भी हो रहा है और लोग एंजॉय भी कर रहे हैं उसको, क्योंकि फनी सीन लग रहा है। अच्छा, घोड़े पर बचपन से हम फिल्में और चीज़ें, ड्रामे देखते हैं। अगर घोड़े पर कोई हीरो सवार हो और किसी हीरोइन की जान खतरे में हो तो अक्सर या तो उसको उठा के घोड़ा भगा लेता है। हाँ। या उसको साथ बिठा के घोड़ा भगाता है। तो एक ही घोड़ा, और जब किसी से भागना हो कहीं से और एक ही घोड़ा हो तो क्या करोगे? उसको मैं सर पे बिठाता, कंधे पे बिठाता, घोड़े के सर का मतलब मैं कहाँ हीरोइन को बिठाता? ये बात तो है। तो मैंने उसको उठा के बिठाया और घोड़ा भगा लिया। ना घोड़ा भाग रहा है उस सीन में, ना हीरोइन को खास खतरे में लग रही मुझे। इसलिए नहीं और डबल सवारी। आपने देखा शूटिंग मेकिंग का BTS। हाँ, You haven't seen the film clip। हाँ। तो BTS में ये कि क्योंकि आयशा घोड़े पे कभी सवार शायद नहीं हुई थी तो उसको डर लग रहा था कि हम दोनों कैसे ये करेंगे। सो वी ऑल्सो वर प्रैक्टिसिंग ना कि अब यहाँ से ये बैठी और फिर घोड़ा चलाया रकाबे पकड़कर, बिकॉज आई राइड हॉर्स और मुझे अंदाज़ा है, घोड़ा मैं बहुत चलाता हूँ, घोड़सवारी का बहुत शौक है। तो वो बड़ा इजी था, लेकिन उनके लिए बहुत वो डेंजरस उनको फील होता। अच्छा, उसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ लोगों को, चूँकि आयशा एक लड़की है और जब स्पेशली लड़कियों पर जब आप बहुत ऐसा कोई तोहमत आप लगा देते कि ओ ही इज टचिंग यू फ्रॉम हेयर, ही इज होल्डिंग यू फ्रॉम देयर, तो वो ऐसा उसमें बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। आयशा हमारे बीच में, क्योंकि वो बहुत अनकंफर्टेबल थी, तो एक गद्दा जो हमने रखा उस पर वो बैठी और वो एक गैप है हमारे बीच में जो कि शायद सामने से नजर नहीं आ रहा। दूसरा, मैंने आगे यहाँ से उसकी घोड़े की रकाब पकड़ी हुई है जो कि एक सर्टेन एंगल से लगता है कि मैंने शायद आयशा को पकड़ा हुआ है। तो हमारा वी वर सिटिंग ऑन द हॉर्स बट वी वर स्टिल सेपरेटेड एंड इट वाज पार्ट ऑफ द सीन। यानी वो करते हुए तो 50 लोग पास थे और वो एक डर था कि घोड़ा कहीं भगा के इधर उधर ना ले जाए, या आयशा बेचारी डर रही थी। तो जहन तो क्या और था, लेकिन लोगों का जहन पता नहीं। अब उसकी रकाबें ऐसे ही पकड़ेंगे, ब्लूटूथ से थोड़ी चलेगा घोड़ा, मतलब कैसे जॉयस्टिक से चला रहे हैं। मैं यूं पकड़ूं, क्या करूं यार? आयशा जरा साइड पे रखना, मुझे रकाबें पकड़ना। हाँ सही बात है कि जरा साइड पे होना। एंड वेरी वेल, देखिए आपने उसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया।
ये सोशल मीडिया के जो कमेंट्स होते हैं, हाँ। आप अपनी वीडियो से पढ़ते हैं पूरे? मैं नहीं पढ़ता, मैं कमेंट्स पढ़ता ही नहीं हूँ। बहुत सही करते। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मेरी अपने फैन पेजेस या वॉल्स पे आते हैं, मुझे लोगों ने हमेशा मोहब्बत दी। कोई ऐसा 100 में से एक शख्स आया होगा जिसने शायद कोई बुरी बात की हो। मेरे जो फॉलोअर्स हैं, कम या ज़्यादा, दे लव मी एंड रिस्पेक्ट। Very nice. जो रैंडमली लोग कुछ अपनी वीडियोस आजकल वो बड़ा attention ट्रेंड हो seeking गया। है। नहीं, एक बार ट्रेंड हो गया ना, आप किसी की वीडियो उठाई यूट्यूब पे, उसकी एक गंदी सी हेडलाइन लगाई और क्लिक के लिए आपने भी उस पे एक आयशा उमर और एहसन खान ने शर्म की सारी हदें पार कर दी। देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। अबे जब शर्म की हदें पार हो गई तो मुझे क्यों दिखा रहा है भाई? अच्छा, अब कमेंट्स तो आप नहीं पढ़ते तो लाइव ले लेता हूँ। ये ऑडियंस आई हुई है, 200 रुपये प्लस बिरयानी, बहुत प्यारे लोग हैं, इनसे बात करूंगा, इनके पास सवालात हैं एहसन आपके लिए। ठीक है, आ जाओ। सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? मोहम्मद इजाज़। मोहम्मद एजाज, क्या करते हैं आप? मैं टीचर भी हूँ और स्टूडेंट भी हूँ। पढ़ाते क्या और पढ़ते क्या हो? मैं फिजिक्स ही पढ़ा हूँ और फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ। अच्छा, जो पढ़ा आगे पढ़ा दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। जी आगे करो। अच्छा, क्या सवाल लाए हो? कुछ लाए हो आज? ऐसा मैं ये आपका रिसेंटली ड्रामा चला, उसमें आपने पठान की एक्टिंग की। हाँ, जियो पे चल रहा है। तो वो उसके लिए आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि पहले आपने कभी ऐसा नहीं किया और यकदम से समझ लें कि पठान की एक्टिंग करनी पड़ी, तो कैसे की? पठान की एक्टिंग करने में मुश्किलात क्या होंगी? कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं मुझे पड़ी, क्योंकि आई थिंक कि मुझे ज़्यादा आसानी बल्कि होती है जब मुझे बहुत ज़्यादा वेरिएशन देनी हो। Nice. मुझे जब आप कुछ सादा सा देते हैं ना, वो मेरे से होता नहीं है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम हो, थोड़ा चैलेंजिंग हो, तो आई लाइक दैट। एक जुमला पश्तो में अदा हो जाए, एक्सेंट में। उसमें जुमला ऐसा बोला, ताबिश तुम क्या करता है यहाँ बैठ के, क्या बोंगियाँ मारता है, चलो घर जाओ अपना काम करो जाके। डायलॉग बोलना, सच नहीं बोलना। अच्छा, हमारे ऑफिस में एक साहब हमारे हेल्पर थे, तो गाड़ियां मेंटेनेंस का काम उनका था, पठान थे, बहुत दिल से और बहुत मासूम, बड़ी उम्र के थे, लेकिन अचानक उन बाप बन गए। अचानक? हाँ, गांव गए, वापस आए, छुट्टियों से खेलना क्या है, मिठाई लेकर आ गए। अब उनसे बताया नहीं जा रहा है ये मिठाई किस चीज़ की है। शर्मीले बहुत थे, बहुत शर्मीले। तो आए, मैंने कहा, वो आ गए, उनका उनाब गुल था, आए, कहने लगे अब सर मिठाई। मैंने कहा हाँ, किस चीज़ की? मैंने कहा क्या हो गया भाई, क्या हो गया, किस चीज़ की मिठाई? सर मैंने कहा बताऊँ ना सर, मैंने बाप बनाओ। तो उन्होंने इतनी शर्मीली मिठाई खाई मैंने, और मैंने कहा अच्छा, अरे उनाब साहब, बड़ी आपकी तो माशाल्लाह मुबारक हो। सर बस ने ऐसे यूज किया, बहुत ही नरम। अच्छा, बहुत मासूम। गाड़ी, मैंने कहा सर ये उनाब भाई, ये रिमोट से ना गाड़ी के 3 दरवाजे खुलने, एक नहीं खुला, ज़रा चेक करें। बड़ी देर बाद आए, सर मैंने पता कर लिए। मैंने क्या पता कर लिया? सर गाड़ी का रिमोट से ना 3 दरवाजा खोल रहे, एक नहीं खोल रहा। मैंने कहा तो मैं नहीं बताया आपको? कहने लगा हाँ, इसका वजह ये है, रिमोट खराब है। मैंने कहा यार 3 खुल रहे हैं ना, हो सकता है दरवाजा खराब हो। ये सर मैंने नहीं सोचा। मासूम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? आसिम। क्या सवाल लेकर आए हो? सर मेरा सवाल एहसन सर से है कि आपकी जो वाइफ है वो शादी से पहले आपकी नेबर थी, तो यार हमें भी कुछ बता दें, हमारी भी एक नेबर है, कि किस तरह से बात स्टार्ट की जाए। बैठ जाओ। क्या आसिम, नेबर का नाम क्या है? हानिया। इट्स अ गुड क्वेश्चन। हाँ, नाइस, गुड क्वेश्चन। नाइस सवाल है। पड़ोसी। एक तो अपनी हरकतें अच्छी रख लो तो नेबर इम्प्रेस हो जाएंगे, और मिलना जुलना शुरू कर दो तो इम्प्रेस होंगे यार। मिला जुल अगर नेबर की मिलने हरकतें के लिए वजह भी तो होनी चाहिए ना, वो वजह बता दें। एक्चुअली मेरे साथ तो ये हो कि हमारी फैमिलीज आपस में मिलती थी तो बड़ी आसानी हो गई। बेटा अब्बू को कहो, बड़ों की दोस्ती होगी तो छोटों तक खुद ही आ जाएगी। पहले अब्बू को वर्किंग करनी पड़ेगी उधर, फिर आपकी वर्किंग बनेगी वहां। क्या तो मुश्किल क्या है आपको, मतलब क्या हुआ है, मुश्किल प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको? मुश्किल ये आ रही है पड़ोसी का स्टैंडर्ड बेहतर है। ये प्रॉब्लम आ रही है। अपना स्टैंडर्ड रेज कर लो या उनका लो कर लो स्टैंडर्ड। इसको बोला स्टैंडर्ड रेस करो, 3 ईंटें रख के खड़ा हो गया वहां से। होना आराम। जानती है शो में आए हुए तुम? जी। टीवी पे देख रही है? हो गई बात। बस फिर उसको को मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बोल दो कैमरे पे। बोल रही जी, बोल दो। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब कहानी शुरू। बेटा इस कैमरे के पीछे जो पीसीआर में तुम्हें लोग देख रहे हैं, जिनकी आंखों में देखकर तुमने ये बात की है, अगर मैं एक बार वो तुम्हें बंदा दिखा दूं, तो पड़ोसी से तो क्या अपने आप से प्यार नहीं करेगा। तो बंदा देख ले एक बारी। एक सेकंड, आवाज लगाना ऐसे पीछे से।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में है लाल रुमाल। ये पहली बार होगा कि किसी को ब्लाइंड फोल्ड किया जाएगा लाल कपड़े से, क्योंकि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है? तो ये लाल है। छोटे छोटे गिमिक्स हैं। हाँ, ठीक है। ऐसे अब मैं आपको ये बांधूंगा आंखों पे, और गेम का नाम है नजरबंदी। नजरबंदी, ठीक है। नजरबंदी। ये ब्लाइंड फोल्ड आपको बांधने के बाद हाँ। आपके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, ठीक है। जिसको आप ना छू सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं। हाँ, ना चख सकते हैं, ना आप उसको उठा सकते हैं, आप सिर्फ सूंघ सकते हैं। पाकिस्तान के टैलेंट की आंखें बंद करने वाला हूं मैं। बस हमेशा के लिए ना। ओए अच्छा चलिए। अच्छा, ओके, सही है ना? ओके, ठीक। ऑब्जेक्ट लाइन भाई, ऑब्जेक्ट। थोड़ा शोर मचाओ, पता लगे क्यों बैठा हुआ है। ऑब्जेक्ट है ये। हाँ 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 हाँ, कितना सोना। आ गया, ठीक है, देख लिया है। आपके 5 सवाल। पहला सवाल मुझसे पूछिएगा, कैटेगरी डिफाइन कर ले, ऐसा सवाल पूछ ले। कहाँ है ये? टेबल पे है? टेबल पे रखे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, इज इट ऑन टेबल और यहाँ कहीं दूर है? नहीं, आपके सामने टेबल पड़ा, यू कैन नॉट टच इट। अच्छा, आई कैन नॉट टच इट। यू कैन नॉट। सवाल पूछ सकते हैं। 5 है सिर्फ सवाल। 5 सवाल। आबिश, मैं हूं। क्या इसका किस... अच्छा, एक मिनट, इस थिंग होगी, ठीक है? थिंग। पहला सवाल है कि इस थिंग का सबसे गहरा ताल्लुक, हाँ। सबसे गहरा कनेक्शन, हाँ, सबसे करीब ये किस चीज के होता है? हाथ के। भाई मैं गलत बोल रहा हूं? मैं गलत नहीं बोल रहा ऐसे। यार मैं कहाँ चला जाऊं? बहुत अच्छा। दूसरा, ओके, यानी कि आपके हाथ में होता है फोन। फोन होता है आपके हाथ में? आप गैस नहीं कर सकते। 5 सवाल। अच्छा, ठीक है, गैस नहीं करना। हाँ। अच्छा, एक सवाल हो गया है। एक सवाल हो गया। अच्छा, अगर हाथ में होता है तो क्या ये किसी काम के वक्त सिर्फ हाथ में होता है, या आपकी जेब में भी चला जाता है, आप इसको साथ भी लेके फिर घूम रहे ये हैं? भी कर सकते हैं आप। काम कर क्या सकते हैं अब यानी कि नहीं, उमूमन ऐसा नहीं, ये करते- मेरा सवाल खराब हो रहा है। सही, आप सवाल ताजा। नहीं, आप इसको लेके यूजुअली लोग घरों से बाहर बाजार में हम सब लोग लेके घूम रहे होते हैं। नहीं, नहीं, अब मैंने नहीं, ये नहीं, आप नहीं, गैस नहीं घूम रहे होते। नहीं, नहीं। सो इट्स नॉट लाइक दैट यू कैरी इट ऑलवेज। नो 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 नो, यू डू नॉट कैरी इट ऑलवेज। 2 सवाल हो गए। 2 सवाल तो हो गए। फोन तो नहीं हुआ। इज इट समथिंग इलेक्ट्रॉनिक, कनेक्टेड टू सम इलेक्ट्रॉनिक्स? हाँ हाँ, 3 सवाल हो गए। इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक है। ये कौन है? मैं ही हूं भाई। भाई कोई इधर से चल के आ रहा, कोई इधर से। हर जगह मैं ही चल रहा हूं। मैं यूं चल रहा दिमाग हूं। घूम रहा, फोकस कर रहे हो। हाँ, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक है, घर में लेके घर। अच्छा, मैंने पूछा, सवाल पूछा, मेरा तीसरा सवाल था। तीसरा 3 होगा। इलेक्ट्रॉनिक है, इसको आप कहीं यूजुअली लेके नहीं जाते, ऑल्दो इट्स मैं पूछ रहा हूं, दफ्तरों में काम आता है, हाँ। घरों दफ्तरों में दोनों काम में, आता है? दोनों में, घर पे, दफ्तर पे। इज इट अ कंप्यूटर? नो, इट्स नॉट। इट्स नॉट अ कंप्यूटर। इट्स नॉट। इन दफ्तरों में काम नहीं आता, लेकिन आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर भी नहीं है। कंप्यूटर भी नहीं है। स्विच या चार्जर, चार्जर फोन का चार्जर नहीं, फोन का चार्जर तो लेके आप घूम भी सकते हैं, और ऑफिसेज में चार्जर भी लग जाता है। इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ है, चार्जर, कंप्यूटर। क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा, मैं खड़ा हुआ हूं। मेरा भी तो कुछ काम है ना, होस्ट हूं अच्छा, मैं। इसका नाम हम अंग्रेजी में लेते हैं, उर्दू में लेते हैं? ये बता दो यार, इसका काम अंग्रेजी में लेते हैं। नाम। नाम अंग्रेजी में लेते हैं। नाम इसका अंग्रेजी में लेते हैं। 4 सवाल हो गए। लास्ट सवाल है, बस लास्ट सवाल। यार 2 सवाल और करने दे भाई। 2 कर, चलो 2 दे दी। हिंट दे देता हूं। मैं गेस कर लूंगा 2 मुझे। हिंट दे देता हूं, हिंट। हाँ, हिलाते हैं इसे। हिलाते हैं इसको, हिलाते हैं। बस। अब लास्ट सवाल पूछो आप। ओके, एक सेकंड। चार्जर को भी नहीं लाते, कंप्यूटर भी नहीं है, और एक और हिंट दे रहा हूं। हाँ। बहुत कामयाब हिंट है। एक जमाने में इसमें बॉल भी हुआ करती थी। यार एक मिनट, इट्स ये वो जो इट्स अ माउस। Yes! ये रैंडम बिठा लिया मैंने कहा यार। आ जा माइक उधर आ जा। मेरा माइक गिर गया। ये कौन लोग ले आते हैं यार? ऑडियंस बैठी है जी, दोबारा जाएंगे इनके अंदर। इनके सवाल खत्म नहीं हो रहे। और पता है आवाम कितने सवालिया निशान बन चुकी है आवाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? Same like your guest.
सेम लाइक माय गेस्ट Yes. एसन एसन। अरे वाह एसन क्या करते हो सेम लाइक योर गेस्ट तो नहीं करते मेरा अपना कॉल सेंटर है। अपना कॉल सेंटर है जी। ठीक है मेरा सवाल एहसन भाई से है। ठीक है मैंने आपकी रीसेंट पोस्ट देखी, आपके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, माशाल्लाह तो फिर भी घोड़े पर ही क्यों? मुझे गिरफ्तार कर लो मुझे अंदर ले जाओ अब तो ये कैसा सवाल है यार? कैसा सवाल यानी आप देखो कि डाकुओं के चुंगल से निकले, हाँ। स्टोरी सुने, और डाकुओं का घोड़ा चोरी किया और उस चोरी पर में चढ़ के डाकू जंगल से निकले। सही है। अब जंगल में दरख्तों में ना गाड़ी चलती है ना वो कोई गाड़ी मिल रही थी, तो मैं किस पे सवार होता भाई? मगरमच्छ पे सवार होता। बुरा लगता पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन सवारी घोड़ा है, हमेशा से लेके आज तक। हमेशा। आपने कभी घोड़ा चलाया नहीं, आप कभी नहीं। चलाइए, यू विल एंजॉय सो मच कि आप बोलेंगे काश गाड़ियां दुनिया से खत्म हो जाए, घोड़े वापस आ जाएं। घोड़े पर ही क्यों क्या मतलब हुआ घोड़े पर ही क्यों नहीं ताबिश भाई, मेरा मतलब तो माइक ले लो। शायद IMF ने इनको कह दिया हो कि पेट्रोल महंगा होने वाला है। हाँ ये भी एक वजह ये भी अच्छा है, Very दिस nice. आल्सो गुड। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद क्या करते हो तुम? फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट हो। क्या सवाल लेकर आए हो? सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है और अरे। दूसरा एहसन भाई से है। तुम दूसरा पहले कर लो दूसरा पहले निपटा नहीं पहला ये मुझसे बहुत गंदे सवाल पूछते हैं लोग। कोई बात नहीं, आज पूछ अब लो। इसमें आप शेर देख रहे थे नहीं देख रहे थे आपकी नजरें थी कहाँ इस तरह के सवाल पूछते आप अच्छा ताबिश भाई, आप हर शो में कहते हैं कि हम जो है 200 प्लस बिरयानी पे ऑडियंस लाते हैं, आपको मसला क्या है हमारी बिरयानी से? नहीं यार ऐसी मजाक करता हूँ आप लोगों तो देखो इस पूरे शो में ना मैं ऑडियंस के साथ की तरफ से खेलता हूँ और ऑडियंस यूजुअली मेरी तरफ से खेलती है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार मैं छोटा मोटा मजाक करूंगा तो आप लोग नाराज नहीं होंगे, इसलिए 200 प्लस बिरयानी। हकीकत सबको पता है कि यार आप लोग सिर्फ बिरयानी पे आ रहे हो, 200 भी नहीं मिल रहा है आपको। अब एहसन भाई से पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। वालेकुम सलाम। एहसन भाई सबसे पहले तो ढेर सारा प्यार और दुआएं। थैंक यू। पैक कर दो जी जी। साथ में लेकिन ढेर सारा प्यार दुआएं बेगम आज ढेर सारा प्यार दुआएं ये लीजिए एक्टर को और चाहिए ही क्या। अच्छा एहसन भाई, हमारे घर में ना वालदा और छोटी सिस्टर जो है ना वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, आपके बहुत सारे ड्रामे देखती हैं। तो अभी वालदा को पता चला कि आप आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी एहसन भाई से कहना कि वो क़यामत ड्रामे में एक कोई सीन आता है शलवार को ऐसे करने वाला, वो उनका बहुत फेवरेट है। उन्होंने कहा था कि वो करके दिखाएं, लेकिन वो तो हो नहीं सकता। तो छोटी सिस्टर के लिए एक बार आप कैमरे में देख के बोल देंगे कि जीनत बेटा लव यू। चलो बेटा सही है। बेटा जीनत बेटा, आई रियली लव यू एंड थैंक यू वेरी मच, और आपकी वालदा को हमारा बहुत सलाम और दुआ की बहुत ज़्यादा ताकीद। थैंक यू एहसन भाई। मैं कर देता हूँ शलवार का मैं कर देता हूँ। हाँ ये कैसे शलवार दोबारा करना कैसे वो देख शलवार कैसे करनी है? आज देखा आपने कि शो का बजट ही इतना ज्यादा है तो एक गेस्ट से बात नहीं चलती। आज हमारे साथ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एक्स फॉरेन मिनिस्टर मौजूद हैं। आपकी भरपूर तालियों में शाह महमूद कुरैशी। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल। शाह महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज करूं, अगर किसी के ऊपर छिड़काव हो गया मेरी थूकों का तो माजरत है। क्या साहब आपके मुंह से थूक बहुत आप चाहें तो हेलमेट पहन सकते हैं। मैं डिस्टेंस लिया हुआ है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। कहिए ना। बात ये है कि आप लोग मेरे बारे में कैसी अफवाहें उड़ाए जा रहे हैं। क्या आप रातों में कहीं मिलने जा रहे हैं? नहीं, रातों में कहीं तारीकियों में क्यों मिलूंगा मैं? भाई लोड शेडिंग है, हर तरफ अंधेरा है। आप जहां भी जाएंगे तो तारीकियां तो होंगी। आप जहाँ भी रोशनी में रहे हो तो वहां अंधेरा हो रहा है। ये अब आप गलत बात कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं उस पॉइंट के ऊपर। देखिए सियासत में कोई दरवाजा बंद नहीं होता। ऐसा ना आप पे भी आता हूं सियासत में दरवाजा बंद नहीं होता। नहीं आप दोनों अंदर हो तो बंद होता है। नहीं क्यों सर ऐसा होता है ना, दोनों अंदर दरवाजा बंद होता है। बाद आजा, तुम्हें पता नहीं है। यू आर नॉट टॉकिंग टू मुस्तफा कुरैशी, यू आर टॉकिंग टू शाह महमूद कुरैशी। डमी डमी
डमी कहो या अमी कहो या कमी कहो। नन ऑफ माई बिजनेस। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रहा था बकवास ही कर रहे थे। जी वो तो ठीक है ही एक बेहुदा आदमी। जी जी, आपको करने की क्या जरूरत है? असल मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। जी जी यू बिल्कुल। हैव नो आइडिया हाउ मच आई रिस्पेक्ट एहसन खान। आपके पास ऑप्शन भी कोई नहीं है। यू नो एहसन इज वन ऑफ दोज पीपल जी। जो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि आपकी दिलो दिमाग में रच बस गए हैं। वाह। आज भी ताबिश जब मैं बाथरूम में जाता हूं वाह। तो जाते साथ अंदर से कुंडी लगा देता हूं, कहीं एहसन ना आ जाए पूछने के लिए आपका वॉशरूम साफ है। सुना है आप लोग दूसरी पार्टी में जाने वाले हैं। आप देखिए ऐसी कोई बात बिलावल से मिले, आप बिलावल से। मैं एक वजीर खारजा, साबिक वजीर खारजा हूं, जो कि एक वजीर खारजा से मिला है। अच्छा, किस लिए मिला हूं? किस कुर्सी के लिए। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है ये बताते हुए। हाँ, कुर्सी के लिए? वजारत खारजा की कुर्सी के लिए। जानते हो क्यों? अपने पैसों से वो कुर्सी मैंने मंगवाई थी, घूमने वाली, जिसपे बैठ के चूटे आते हैं यूं यूं। मेरे पैसों, उसके ऊपर मसाजर भी लगा हुआ है। कहाँ? पीछे। और किधर? तूने कहाँ लगवाया मसाजर? मुझे बता। मैंने लगवाया ही नहीं ना, मुझे आई डोंट नीड सच I don't need how cool you are. यस आई एम। Yes, I am. इसकी गर्दन, माय गॉड, ऊपर से पजामा देखो, लखनऊ की रकासा लग रहे हो। ये जो शाह महमूद के बारे में ये अफवाहें उड़ा रहे हैं कि मैं जा रहा हूं किसी पार्टी में, ये इन जैसी फफे कुटनियां, इन जैसी तलाकें कराने वाली माइयां, इन जैसी फुफुएं ये उड़ा रही हैं कि असली थी ये ठीक स्क्रिप्ट में नहीं थी, आ गई। स्क्रिप्ट में नहीं थी, आ गई। आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आप फैसला करें, क्या शाह महमूद कभी इमरान को छोड़ सकता है? क्या? पेड ऑडियंस, तुम खुद ही तो बताते हो पेड ऑडियंस। हसन भाई, आजा आजा तू है प्यार मेरा है, आजा आजा मैं हूँ इंतजार तेरा। एक्सक्यूज मी पहलवान, आपने ये कह रही है क्या है? कुछ लगा लिया है, पी लिया है, खींच लिया है, क्या मसला है? खींचा और लगाया तेरी भाभी ने, मैंने सिर्फ पिया है। क्या पिया है भाई? मैंने अपना गुस्सा पिया है। और उस पे ही हालत है आपकी। हाँ, मैंने खून के आंसू पिए हैं। उससे तो हाई हो सकते हो आप। मैंने सोडा डाल के गिलास में हया डाल के मिक्स करके वो पी है। बहुत बड़ा जुमला, बड़ा कई जुमला किया। दिनों से मैं पी रहा हूँ, कई दिनों से इंतजार की आग में जल रहा हूँ, लेकिन वो नहीं आ रही। इतना पीने के बावजूद नहीं आ रही? हाँ, क्या नहीं आ रही? बिजली। लोड शेडिंग की वजह से 5 दिन हो गए मैं नहीं सो सका। हुए क्या नहीं रही है? हाँ। मैंने इनको टाइटैनिक में देखा है। टाइटैनिक में? हाँ, क्या? गोरे से, सफेद से, हाँ। चिट्टे से, हीरो? और ठंडे ठंडे से। क्या मतलब? हाँ, ये ना, इनको तो इतने ठंडे ये थे कि मुझको ठंड लगना शुरू हो गई है। कहाँ थे? ये टाइटैनिक के विलन हैं। तो टाइटैनिक में कौन सा विलन था भाई? और टाइटैनिक इससे ही टकराया था तो उसकी कमर टूटी थी यार। आइसबर्ग थे ये वो। आइसबर्ग? हाँ, ये इससे इनको पड़ेगा नहीं फर्क? हाँ, आइसबर्ग। अच्छा ठीक है। और पापा यार ओए होए, भाभी आ गई, भाभी। दफा हो जा। वो किधर गए हैं सारे? मैं इधर ही हूँ। अच्छा, क्या हुआ था? ओए तू की यार आराम से धक्का मारा कर, तेरे बाजुओं में मर्दाना कुव्वत आ गई है। क्या करती यार वक्त धक्का मारती मुझे? मेरा ना दिमाग नहीं खराब करना। पहले मुझे इतना गुस्सा आया हुआ है। किस बात में तुझे गुस्सा आया हुआ है? मुझे लेने क्यों नहीं आए? कहाँ से? अब मेरी माँ के घर से।
मैं पागल हूं अपने पाँव पे खुद कुहाड़ा मारू। मेरे ना मुंह ना लगना, मेरे बारे में ऐसी बातें मत करना। मैं क्यों मुंह लगूंगा तेरे? क्या हुआ, क्या क्या क्यों हुआ? रो रहे हो? मेरी बीवी आ गई। मैं ये कह रहा था भाभी, आप क्यों नहीं सोती घर पे? क्यों नहीं सोती? जी जी। कैसे रहूं मैं यहाँ, कैसे सोऊं मैं यहाँ? इस मनूस को पता ही नहीं है कि बीवी को खुश कैसे रखना है। यार ये बीवी खुश नहीं होती। बैठ जाओ। इमरान खान कभी कभी खुश हो जाता है लेकिन बीवी खुश नहीं होती। एहसन भाई, ऐसे क्या जुमले बोले जाएं बीवी खुश हो जाए? नहीं नहीं, जुमले बोलने की जरूरत नहीं, उनका ख्याल रखने की जरूरत है, प्यार करने की जरूरत है, इज्जत देने की जरूरत है, पैसे खर्च करने की जरूरत है। ये सब तो मैं कर लूं, मतलब ये सब तो ये कर लें, लेकिन तब भी इनकी आप बेगम देख सुन रहे हैं ना, खर्चा। बात सुनो, किस बात पे नाराज है आप इनसे? आप कोई 3 जुमले मुझे ऐसे बता दो जो आप कहते हो तो बीवी खुश रहे। 3 जुमले क्या? मैंने आपको 10 चीजें बता दी हैं, उनमें से एक भी करता है ये पूरी? कुछ सिखा दे इन्हें। पैसे खर्चो यार, पैसे तो शॉपिंग के लिए पैसे तो अभी जाएंगी। प्यार करो, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खिलाओ जाके यार। उसको बोलो कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है, दुनिया में ऐसी ऐसी लड़की नहीं कोई और। क्यों देखा? भाई ऐसा है ना ये? प्रैक्टिस कर लो, आप प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करो। सीखो कुछ सीखो। इस सफाई से झूठ बोलता है। वेरी अच्छा, मुझे ऐसे नहीं समझ आएगी। ठीक है, क्या है? इधर खड़ी हो, हाँ फर्ज करो कि ये मेरी भाभी है। हाँ? फर्ज कीता है, खुश क्यों हो रहे? अच्छा आप आप इधर क्यों खड़ा कर रहे हो? इधर बिठाओ उसको। उधर बैठ जाओ यार। यहाँ यहाँ ये बोलो, ये बोलो, तुमने ऐसे बोलना है, मेरी जान कितने पैसे चाहिए शॉपिंग के लिए? जितने चाहिए। ऊंची बोल, मुझे भी तो पता लगे। मैं उससे बात कर ओए, रहा अपना टेलीफोन नंबर ना लिखा देना। हूँ। जान यार पाँव भी चिट्टे हैं। लिल्ला मेरे पाँव की तारीफ तो कभी नहीं की। जरा करियो यार, उसकी तो पाँव वाकई खूबसूरत और है। बंदा रोज जिस जगह पे डिगया होवे ना उसकी तारीफ नहीं करी। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये सब YouTube पे आएगा, तो ये लिंक आ रहा है नीचे, इस पर क्लिक करिएगा, सब्सक्राइब घंटी कर दीजिएगा। अच्छा मैं प्रोफेशनल करता हूँ। क्या? हाँ हाँ, तुम बीवी कर के लो। साथ कैसे बोलना है? फर्ज करो कि आप मेरी बीवी। ओ तो बस हाँ करे करे फर्ज करे। आप इधर आइए। यार फर्ज ही करना मैंने नहीं किया। नहीं ये शर्मा क्यों रहे हो ना यार? ना तो आप मुझे कर लो आप फर्ज। हाँ यार मुझे बीवी चाहिए, डॉक्टर की दुकान पे टांगने वाला स्टेचू नहीं चाहिए यार। ये अच्छा तुम बन जाओ बीवी, पर तो बनी तो ही हो, थोड़ा सा ज़हन थोड़ा बनाओ। सीख जाएंगे, आइए थोड़ा सीख जाएंगे, समझाएं। जी बोलो। आप मेरी बीवी हो और मैं आपसे कहता हूँ, कहना कि ये गलत सुन। वापस आके बैठे। बहुत वाहियात बातें करें इधर। इन्होंने पीछे छड़ के वाह, आप तैयारी नहीं फड़न दिया, मेरी तो कब्जा करन दिया। तुम घर चलो, बहुत वाहियात बातें होगी, निकलो यहाँ से। बैठो यार, निकलो। तू तो उद्दल बुद्दा हो गया सारा। चले चले बस। और आप बैठो। अच्छा चलो एक निकलो। मिनट, एक मिनट। हाँ, कैन खेला- आई टच यू? हाँ? नहीं सिर्फ हाँ, बस एक मिनट भाई, इधर ही खड़ा होना। अब क्या कर रहे हो? थोड़ी सी बर्फ खुरच रहा हूँ क्यों? यार, शरबत ठंडा करके पी। मैं ठंडा करके देती हूँ शरबत। जाओ यहाँ से। ठंडा ठंडा खत्म कर दिया सारा कुछ। अब मैं क्या करूंगा, एक गेम है हुला हूप्स, देखे आपने? हाँ। वो उसके अंदर खड़े होकर आपने गाना गाना, गाना गाना है। गाना नहीं सॉरी, डांस करना है। हमने क्या किया है कि इसका नाम है इखलाकी दायरा। गेम का नाम था इखलाकी दायरा। हमने कहा कि ये ना हो कि आर्टिस्ट से कहें डांस करो तो वो इखलाकी दायरे से निकल जाए, तो हमने दायरा खुद बना दिया। आर्टिस्ट तो कभी इखलाकी दायरे से बाहर नहीं निकल, मुझे देखें, निकल। मैं दायरे से बाहर ही रहता आप एक्सेप्शनल केस है। आप जैसा कि देख सकते हैं, 2 गोल गोल दायरे हमारे फर्श पे पड़े हुए हैं। एक दायरे में एहसन रक्स पेश करेंगे और दूसरे दायरे में मैं रिवायती रक्स पेश करूंगा। ठीक है, म्यूजिक ऐसे जल्दी चलाओ ना यार। हमें ना दायरे से नहीं निकलना। दायरे से नहीं निकलना। अब मैं नहीं रहना दायरे से। मैं दायरा छोटा करूंगा। अच्छा ठीक है। हाँ। अब चलो, अब छोटा दायरा। जियो जियो पे आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे नहीं हो रहा, ये लूप में चल रहा है क्या? वेरी गुड। अब आखिरी गाना, आखिरी गाना, आखिरी गाना। बस मुझसे नहीं होगा भाई।
तो रोज रात हंसना मनाए का वक्त यहीं पे अपने खत्म को पहुंचा। इस वक्त 11:55 बज रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है एहसन खान। मैं और एहसन खान 11:55 के बाद क्या करेंगे ये राज रहेगा, मगर आप जो करेंगे वो राज नहीं रहना चाहिए। मुल्क की तरक्की में उसका हिस्सा होना चाहिए। जाइए, सोइए, सुबह उठना है, अच्छा काम करना है। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, हंसना मनाए, फिर आएगा।